देखिए, मैं किसी को एक को दोष नहीं दे रहा, मैं एक किसी को दोष नहीं दे रहा। मैंने आपसे कहा कि 80 सीटें हैं जो 1000 से कम आई हुई। इन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हमने कांग्रेस के वोट देखे, एमआईएम के वोट देखे और उसके बाद बीएसपी के अगर वोट हम लोग देखते हैं, हाँ बीएसपी तो मैं उसको अलग से ये कर रहा हूं क्योंकि बीएसपी ने सीधा कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दे सकते हो तो एसपी को गिराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। मतलब वो सीधे आज वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से मुस्कान का सत्कार आयोजित किए थे। पुलिस कमिश्नर के साथ मैंने खुद बात की थी, उनको आगाह भी क्या था कि एक सोशल प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा प्रोग्राम है, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, आप अपना प्रोग्राम करिए लेकिन शांतिपूर्वक करिए। और इसलिए औरंगाबाद की जो वंचित बहुजन अघाड़ी की टीम है उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई और कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत हुई। कल रात को जो है पुलिस ने हम परमिशन नहीं दे सकते करके एक लेटर दे दिया। उस लेटर में वजह उन्होंने बताई नहीं कि हम परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज जो है वो हम हाईकोर्ट में इस लेटर के खिलाफ गए। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। पुलिस की तरफ से कहना है कि आईबी का रिपोर्ट है, तो कोर्ट ने कहा कि जो कुछ आपके पास कागजात है वो 22 तारीख तक सबमिट कर लीजिए। 22 को इस पर सुनवाई होगी और हमको उम्मीद है कि सोशल प्रोग्राम को जो है वो हाईकोर्ट मंजूरात देगी। 22 की मंजूरात आने के बाद अगली डेट जो है वो हम लोग फाइनल करेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो एनसीपी है, आज उनके चरित्र पर एक दाग लग गया, धब्बा लग गया कि एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, हिजाब पहन के पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने की कोशिश हुई। उसने हिम्मत दिखाई कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और जिस लिबास में मुझे पढ़ना है उस पर किसी प्रकार के कानूनी रोक नहीं है, संविधान मुझे इजाज़त देता है। और इसलिए मुस्कान ने जो हिम्मत दिखाई, इस व्यवस्था के साथ लड़ने की जो ताकत दिखाई, उसका हिम्मत बढ़ाने का, हौसला देने का आज इस प्रोग्राम के साथ में हम लोग अदा करना चाहते थे। लेकिन गलतफहमी की वजह से यहाँ के पुलिस ने उस कार्यक्रम को रोका। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख कोर्ट जो है वो फैसला जो है वो हमारे फेवर में देगी और मुस्कान का जो है सत्कार जो है, उसकी हिम्मत और दिलेरपन का जो उसने जो पेश किया है उसको लोगों के सामने लाके उसका सत्कार करेंगे और 22 तारीख को ही उसकी तारीख हम लोग जाहिर करेंगे। सर, जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर एक नारे लगे थे, एक तरफ से लगे थे जय श्री राम, एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो सर आपको नहीं लगता है कि सर एक पवित्र राम के नाम का अपमान हुआ है, मतलब इस संदर्भ को लेके क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? आपको नहीं लगता सर? देखिए, किसको जो स्लोगन देना है, स्लोगन देने का अधिकार सबको है, मैं ये समझता हूँ। हर धर्म के लोग जो है वो अपना अपना स्लोगन देते हैं। किसी को इन स्लोगन पर
एतराज़ करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट है, व्यवस्था है, वो इन सब चीज़ों को देखती है और बैलेंस रखने की कामकाज वहाँ पर करती है। सर, इसमें कोई राजकीय षड्यंत्र आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां हो, या ऐसा लगता था कि ये प्रोग्राम की वजह से मुस्लिम समाज पूरा वंचित की तरफ उतर सकता था, उसके लिए कोई राजकीय आपको लगता है कि ये स्टैंड लिया गया है कि? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जब कमिश्नर ने हमसे कहा कि भैया हम परमिशन देंगे इसको, आप इस कार्यक्रम करिए, अब बाद में उसको कैंसिल करना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भी किसी ना किसी का तो भी इंटरेस्ट हिट हो रहा है, इसलिए उसने ये किया है। मैंने जैसे कहा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का हुआ है। सर, जिस प्रकार से बीजेपी ने इसका विरोध किया था, क्या आपको लगता है कि कहने के पर्दे के पीछे कुछ बात है? देखिए, मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि बीजेपी अपना एक हिंदुत्व का एजेंडा, वैदिक हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो लेके चली है, खुलेआम लोगों के सामने है। आज दिखाई देता है कि उस एजेंडा के साथ एक 20-22% की जनता सिर्फ दिखाई देती है और बाकी जनता जो है उनके साथ में नहीं है। यही परिस्थिति है। यही मैं समझता हूँ कि इस देश का एक सेकुलरिज्म जो है वो जिंदा मिसाल है, दिखाई देता है। सर, एक यूपी में सवाल कर लेते हैं। जैसा यूपी के परिणाम आए, आज सोशल मीडिया में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं कि जिस तरह के परिणाम आए, तो ये देश आप कहने का आहिस्ता आहिस्ता हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। कैसे किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर ये जाना होता तो पहले ही जाता। सवाल ये है कि यहाँ जिस तरीके से एक नेशनल अपोजिशन पार्टी खड़ी होनी चाहिए वो पार्टी दिखाई नहीं देती। कांग्रेस अब उस परिस्थिति में नहीं रही, ऐसी व्यवस्था बनते जा रही है। जो बात ममता बनर्जी ने कही कि रीजनल पार्टियों को ही बैठ के एक नेशनल फ्रंट बनाना होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी इस तरीके से इस रवैये को देखते हुए जल्दी से जल्दी कदम उठाएंगी, रीजनल पार्टीज़ का एक फ्रंट बने, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ का अभी कोई इंटरेस्ट एक दूसरे में टकराव की बात नहीं है। और जिस दिन ये फ्रंट खड़ा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि जो इस देश के लोगों की जो असली शक्ल है वो सामने आ जाएगी। सर, मुस्कान को कर्नाटक पुलिस ने उनके घर में नज़रबंद कर दिया है और ऐसे भी चर्चा है कि इसका आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी पर लग रहा है। देखिए, आरोप लगाने की बात नहीं है, उसको नज़र कैद नहीं बनाया है। पुलिस ने इतना ही कहा है कि आपको प्रोग्राम में नहीं जा सकती हो, नज़र कैद नहीं है। सर, जिस प्रकार से और ये जो है ये भी इंटरेस्टेड लोग फैला रहे हैं कि जिनको लगता है कि यहाँ दंगा फसाद हो, उस लड़की की हौसले को जाहिर करने के बजाय अपनी रोटियां सेकने की जो बात हो रही है वो ही ये फैला रहे हैं। सर, जिस प्रकार से बीजेपी की आज देश में मतलब जो भी सीट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो मतदान था, लोगों की एक अपनी राय थी। क्या आपको लगता है सर कि देश की बड़ी संख्या का विश्वास या तो संविधान से उठ रहा है या संविधान की तरफ से पलटना चाहते हैं? आपको लगता है सर ऐसा परिणाम देखते हैं? ये काय का परिणाम? ये जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यूपी में आना, और आप ऐसा क्यों मानते हो कि यहाँ जो है वो बीजेपी जो है एक हिंदू एजेंडा लेके चल रही है? ये बात सही है, मैं उसका ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नतीजे भी क्यों पहुँचे हैं आपकी भैया? ये जो पार्टियां हैं ये इस देश का जो है नक्शा बदलने निकली है। सर, जैसे काफ़ी लोग बता रहे हैं कि MIM को काफ़ी बड़ा हाथ रहा है राजीव गांधी को यूपी में हराने, उसको आप किस एंगल से? तो मैं किसी को एक को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि 80 सीटें हैं जो 1000 से कम आई। इन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हमने कांग्रेस के वोट देखे, MIM के वोट देखे और उसके बाद BSP के अगर वोट हम लोग देखते हैं, हाँ BSP तो मैं उसको अलग से ये कर रहा हूँ क्योंकि
बीएसपी ने सीधा कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दे सकते हो तो एसपी को गिराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। मतलब वो सीधे सीधे पॉलिटिकल लाइन आई। रही बात कांग्रेस की और एमआईएम की, या मैं समझता हूं कि सेक्युलर वोट जो उनके तरफ गए हुआ है, अक़लियत के वोट जो उनके तरफ गए हुआ है, उनको तय करना होगा। उनको ये तय करना होगा कि आज जो है वो सेक्युलर पार्टियां जो है उनके साथ में रहना, और जो नई राजनीति उभर रही थी, मुझे जो दिखाई दे रही थी उत्तर प्रदेश से, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का एक गठबंधन उभर रहा था। दिल से अगर मान लो अक़लियत अगर उसके मानते और मौका देते तो शायद मेरे ख्याल से ये 80 सीटें नहीं जाती। अक़लियतों का ये जो नॉन डिसाइडेड रहना आखिरी तक, ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा नुकसानदायक होता है। सर, आज का प्रोग्राम होना नहीं होना ये तो पुलिस की आपकी बात होगी। मुस्कान की फैमिली से आपकी कोई बात हुई है इस तरीके से? आज वो औरंगाबाद आने वाले थे। फारूक अहमद उनसे पूरी तरह से, जावेद जी जो है, कुरैशी जो है, उनके साथ में हमेशा टच में थे। कॉन्फ्रेंस कॉल पर मैंने भी उनसे बातचीत की थी और सब बातें यहाँ की उनको हम लोगों ने समझाई दी थी और वो भी इस बातों से वाकिफ है। सर, एक आखिरी सवाल है, देश के नए मतलब जो समीकरण, क्या एमआईएम वंचित देश को संभालने के लिए, देश को बचाने के लिए एक जगह आ सकते हैं सर? देखिए, नेशनल पार्टीज ही इस देश को बचा सकती है। एक कास्ट, एक रिलीजन पार्टी इस देश को कभी बचा नहीं पाई। थैंक यू। चलिए।